नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में बहुत सारी समस्याएं आम जनमानस पर रही। बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं को लेकर परेशान रहे। जीवन में जो चाहत थी 2020 में करने की, वह चाहत कहीं न कहीं अधूरी रह गई। लेकिन पूरे हर्षोल्लास, पूरे आत्मविश्वास के साथ वर्ष 2021 में हम सबको प्रवेश करना है, जिससे कि जिस मंजिल की तलाश थी वह मंजिल प्राप्त करने में हम सब कामयाब रहे। आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 2021 में किन किन ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहेंगे, कितना प्रतिशत सफलता का योग है, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि किस प्रकार का रहने वाला है। इससे पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। धनु लग्न में ही सूर्य और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिससे बुधादित्य योग लगेगा। उसके साथ साथ में शनिदेव स्वगृही यानी कि मकर राशि में गुरु के साथ विराजमान रहेंगे सेकंड हाउस में। वही मंगल ग्रह पंचम भाव में स्वगृही होकर विराजित है। राहु ग्रह सिक्स हाउस यानी कि छठे भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में अष्टम भाव में स्वगृही रहेंगे। उसके अलावा शुक्र और केतु दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन 12th हाउस यानी कि वृश्चिक राशि में 12वें घर में विराजित रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। धनु राशि वालों के लिए सामान्यतः यह जो वर्ष 2021 है यह बहुत सारे सुखों को देने वाला रहेगा। सबसे पहले जो डिसीजन लेने में समस्याएं कहीं न कहीं आ रही थी वर्ष 2020 में, उससे निकलकर आप बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे और किसी भी तरीके के कार्य को करते हुए जो निर्णय आपको लेना है या लेते थे पहले और उसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी, उससे बेहतर डिसीजन अब आपका होगा और आपका लिया हुआ प्रत्येक डिसीजन लगभग सही दिशा में जाएगा, जिससे आपको सफलता पाने में काफी हद तक कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा अब देखते हैं कि यहाँ पे धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो शनिदेव स्वगृही होकर विराजमान है मकर राशि में और साथ में देवगुरु बृहस्पति नीच भंग योग के साथ विराजमान है। तो धन की स्थिति बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। लोग आपसे बहुत अधिक प्रभावित होंगे वर्ष 2021 में, जिससे आने वाली समस्याएं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी और आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में काफी हद तक शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से सुखों में वृद्धि का बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। जो लोग विशेष करके घर और गाड़ी खरीदना या बनाना चाहते थे, कहीं न कहीं जो लोग घर बनाना चाहते थे या नया घर खरीदना चाहते थे और उनके लिए कहीं न कहीं समस्याओं से भरा हुआ दौर 2021-20 का रहा। तो 2020 का समस्याओं से भरा हुआ जो दौर रहा, उस दौर से निकलकर 2021 में सफलता की उन ऊंचाइयों को घर खरीदने या बनाने में आप कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव प्रॉपर्टी के कारक है और उनकी पूर्ण दृष्टि स्वगृही होकर और पढ़ने से इससे आप काफी हद तक इसमें सफल होंगे। और वाहन के भी कारक शनिदेव को ही ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी खरीदने की इच्छा कहीं न कहीं 2020 में अधूरी रह गई, फाइनेंशियल कंडीशन उस तरीके का नहीं रहा जिससे आप उसमें सफल हो सके, तो यहाँ पर बेहतर पोजीशन दिखाई दे रहा है, जिससे उसके अंदर भी आप सफलता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके घर में क्लेश कलह की स्थिति बनी हुई थी, तो उससे भी आप निकल कर बाहर आएंगे और खुशियों का एक बेहतरीन माहौल तैयार होगा। जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा था और विवाह में समस्याएं आ रही थी, उनके घर में शहनाई बजने का पूर्ण योग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष के आरंभ में ही मंगल स्वगृही होकर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो एक नए ऊर्जा और नए जोश के साथ विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाएंगे और इसी तरीके से अगर मन लगाकर आगे बढ़ते हैं तो आने वाला जो समय रहेगा यानी वार्षिक परीक्षा जो रहेगी, एनुअल एग्जाम्स, उसके अंदर सफलता के पूर्ण यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को सतर्कता के साथ पूरे ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई में लग जाना चाहिए। रिजल्ट के बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए यह वर्ष, जो लोग
प्रेम काफी समय से कर रहे थे और उसमें कहीं न कुछ समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, वह विवाह में तब्दील नहीं हो पा रहा था। उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही खुशखबरी लेकर आने वाला वर्ष रहेगा। उसको विवाह में तब्दील करने में आप काफी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु जहां आपको लगातार परास्त करने का प्रयास कर रहे थे और उसमें काफी हद तक सफल भी हो रहे थे। 2021 में आप शत्रुओं को परास्त करने में कामयाब होंगे और साथ ही साथ में जो लायबिलिटी आपके ऊपर बहुत हद तक बनी हुई थी, जिसको लेकर भी टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रहा था, उससे भी निकलकर आप उसको चुकाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। अब यहाँ पे नए व्यापार की योजना को लेकर अगर आप परेशान थे और उस व्यापार को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, कहीं न कहीं वह व्यापार होते होते रह जा रहा था, उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, या फिर आप पार्टनर के साथ आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो इस वर्ष आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग के साथ में पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी वर्ष के प्रारंभ में, जिससे पार्टनरशिप होगी और पार्टनरशिप बेहतर होगी। पति पत्नी के बीच बेहतर संबंध स्थापित होंगे। हेल्थ के दृष्टिकोण से छोटी मोटी समस्याएं इस वर्ष आपके लिए हो सकती है। और उसके अलावा भाग्य की स्थिति की बात करें तो भाग्य की स्थिति भी लगभग 70% आपके साथ दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में कमी दिखाई दे रही थी, यानी कि लगातार अथक प्रयास करने के बाद भी प्रमोशन की स्थिति नहीं बन पा रही थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोशन की स्थिति भी बनेगी, साथ साथ जिन लोगों को नई नौकरी ढूंढने में परेशानियां आ रही थी या फिर नई नौकरी मिल नहीं पा रही थी, उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका इस वर्ष रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कुछ लंबी यात्राएं, लेकिन वह यात्रा सुखद आपके लिए रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह की 7.5 भी चल रही है। अब शनि की 7.5 चलने से जो काम मैंने बताया उसके स्पीड यानी कि उसके गति को शनिदेव कहीं न कहीं 7.5 के प्रभाव से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसको बेहतर बनाने के लिए आपको शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। प्रतिदिन आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ होगा। या फिर शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं और काले धागे के बत्ती का एक दीपक बनाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और पीपल का परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा करें, स्पेशली शनिवार के दिन, और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। बजरंग बाण या हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, वर्ष में कुछ समय है जिसको बहुत केयरफुल होकर आपको चलना होगा। जनवरी के बाद फरवरी का जो महीना रहेगा वह आपके लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने की उस महीने में आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा मई के महीने में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी और उसके बाद अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।